नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब होगी, मैंने इस पर बहुत सी वीडियो बना रखी है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कब पहले चकबंदी हुई थी और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में चकबंदी होगी, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप YouTube चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन से संबंधित वीडियो मैं अपने इस YouTube चैनल पर लेकर आता रहता हूं और भी टॉपिकों के ऊपर मैं इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि आपको खासी जानकारी मेरे इस YouTube चैनल से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चकबंदी आखिर होती क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब चकबंदी नियम लागू हुआ तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां पर इसे ट्रायल के तौर पर लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में चकबंदी यानी चकबंदी की योजना जो प्रारंभ हुई थी सन 1954 में प्रारंभ हुई थी और ये ज़िला मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील और सुल्तानपुर ज़िला के यानी मुसाफिर खाना तहसील में हुई थी। और आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ यानी सन 1954 में हुआ था और आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर के ज़िला कैराना और वहीं पर सुल्तानपुर के मुसाफिर यानी कि खाना तहसील में इसका सफल परीक्षण होने के बाद इस चकबंदी योजना को सन 1958 में संपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। ये आपको जानकारी कोई भी नहीं देगा। आप जितने भी YouTube चैनल से पूछेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चकबंदी नियम कानून लागू होने के बाद कहाँ पर इसका ट्रायल किया गया, तो मैंने आपको बताया दिया कि पहले प्रदेशों में इसका ट्रायल पूरे प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के कैराना में हुआ था और दूसरा सुल्तानपुर के यानी कि मुसाफिर खाना तहसील एक नाम है, उस तहसील में इसे लागू किया और फिर उसके बाद जब ट्रायल सफल हो गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया, यानी कि निश्चित तौर पर इसे लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में यानी कि किन किन जिलों में चकबंदी होगी। मैंने बताया है कि पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि 378 जो है ज़िलों में जो है चकबंदी होगी, 378 गाँवों के अंदर चकबंदी होगी और उसके बाद 29 ज़िलों में चकबंदी का पूरा योगी सरकार के द्वारा पूरा प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों में चकबंदी होगी ये चलिए मैं आपको बता देता हूं। यानी इसी वजह से गाजीपुर और मऊ, बाराबंकी और प्रतापगढ़, अलीगढ़, शाहजहांपुर समेत अन्य ज़िलों में यानी एक एक गांव लिए गए हैं और आर्टिफिशियल यानी कि इंटेलिजेंट AI ब्लॉकचेन यानी हेड होल्ड डिवाइस ड्रोन रोवर सर्वे के से इसकी चकबंदी को कराया जाएगा और इसका विवरण ऑनलाइन हो जाएगा, एक क्लिक में पूरी जानकारी आ जाएगी। पहले जो चकबंदी हुआ करती थी दोस्तों, वो ऐसी चकबंदी हुआ करती थी कि जरीब के माध्यम से पूरे क्षेत्र की नपाई हो जाती थी। मैंने इस पर बहुत सी वीडियो बना रखी है और मैंने नियम प्लस कानून के आधार पर नक्शा 23, 41, 45 कौन बनाता है, कैसे इसकी कॉपी मिलती है, ये सब मैंने उस वीडियो के अंदर विस्तार से समझा दिया गया था। लेकिन आज की इस वीडियो पर हम मेन टॉपिक पर ही बात करते हैं। आखिर चकबंदी क्या होती है। चकबंदी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में तब लागू हुई थी। उत्तराखंड के मात्र 2 ज़िलों में ही चकबंदी होती है, पहाड़ की चकबंदी नहीं होती है। उत्तराखंड के अंदर मात्र 2 ही ज़िले हैं जिन पर चकबंदी होती है और हरिद्वार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आज भी चकबंदी जो है चल रही है, लेकिन वहाँ घूसखोरी के रहते मुकदमों के होते लेखपाल घूसखोरी करता है। 5 से 10 साल वहाँ पर चकबंदी लगातार हो रही है
और चकबंदी के अधिकारी भी नहीं चाहते कि चकबंदी जल्दी पूर्ण कर ली जाए, क्योंकि चकबंदी अधिकारी भी बदमाश और घूसखोर होते हैं, इसीलिए वो किसानों को लूटते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चकबंदी की जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल यानी इंटेलिजेंट AI ब्लॉकचेन यानी कि हेड होल्ड डिवाइस के साथ ड्रोन सर्वे रोवर जो सर्वे है वो उसकी यानी कि चकबंदी करेगा। गांव के जिस क्षेत्र की भूमि की चकबंदी है, ड्रोन वहां पर उड़ाया जाएगा और ड्रोन के माध्यम से सारी भूमि की पैमाइश एक बार में कर ली जाएगी और सभी लोगों के हाथ जो पैमाइश की गई है उसे ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। पहले यही नहीं पता होता था कि गांव की किस भूमि को कितने पैसे में रखा गया है और भूमि जो ग्राम समाज की बाकी बची हुई वो भूमि कहाँ है। लेखपाल या चकबंदी सीओ से लेकर घूसखोरी करते थे और रुपए लेकर जितनी भी ग्राम समाज की ज़मीनें होती थी वो किसानों की भूमि में छोड़ दिया करते थे। और यही कारण होता था कि बाद में पता चलता था कि उस काश्तकार के पास चारागाह की भूमि उसके खेत के बीचों बीच है जिस पर वो कब्जा किए हुए बैठा है। यही कारण होता था कि ग्राम पंचायत के अंदर विकास नहीं होता था। अगर सरकार किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट भेजती थी तो पता चलता था कि वहाँ इस प्रकार की भूमि ही नहीं है और फिर वो प्रोजेक्ट वापस चला जाता था। अगर चकबंदी सही हो जाती है तो इससे आपके क्षेत्र का भी विकास होगा, आपके गांव का भी विकास होगा, क्योंकि गांव के अंदर जो सरकार प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो सरकार को ऑलरेडी वहाँ पर ज़मीन मिलेगी। आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाइए, चरागाह की भूमि के बारे में जानकारी कीजिए, खाद के गड्ढे के बारे में जानकारी कीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बदमाश घूसखोर पहले जो चकबंदी अधिकारी होते थे वो अपने हाथ से जरीब के माध्यम से यानी नपाई करते थे। लेकिन यहाँ पर नए लागू होने के इंटेलिजेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ड्रोन के सर्वे से यानी चकबंदी की जाएगी और घूसखोर बेईमान को सबको अलग कर दिया जाएगा। और जनाब अब जो चकबंदी होगी उसका पूरा डाटा ऑनलाइन होगा और साथ ही साथ उन लोगों को चेक भी दे दिए जाएंगे, यानी कि किस प्रकार का अगर आपकी कहीं भूमि है तो उसका आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस नंबर की जितनी भी भूमि है गांव के पूर्व या पश्चिम में, इससे इसके इतने पैसे की कीमत रखी गई है और उसी हिसाब से आपको वहाँ पर चेक दी जाएगी। और इसी हिसाब से आपकी जितनी भी भूमि है, जहाँ पर जिसकी भूमि है जो बंजर भूमि हो चुकी है। और ख़ास बात आपको बताऊं कि ये जो हम अपनी खेती किसानी के अंदर जहर डाल रहे हैं, यानी कि ये उर्वरक जो हम डाल रहे हैं, ये लगातार भारत की 75% भूमि को ये बंजर बना चुका है। और साइंटिस्ट यहाँ के फेल हैं, यहाँ के साइंटिस्टों को कुछ नहीं पता है, वो साइंटिस्ट दवाई बना रहे हैं, पेवर जहर वो उसके अंदर डाल रहे हैं। यही कारण है कि भारत के अंदर कैंसर से लेकर हर एक बीमारी यहाँ पर पैदा इन साइंटिस्टों के द्वारा ही की जा रही है, जो खेती किसानी के अंदर इस प्रकार के केमिकल झोंक रहे हैं। अब आपको बता दूं कि हम केमिकल की ओर चले गए, बात हमारी चकबंदी की ओर थी। चकबंदी का मतलब यही है कि अगर चकबंदी सही तरीके से हो जाती है तो उस क्षेत्र का विकास भी होता है। उस क्षेत्र के किसानों के पास जो बंजर भूमि हो चुकी है, उनके द्वारा जो इस प्रकार की खाद डाल कर बंजर भूमि हो चुके हैं, उस भूमि से के बदले वो अब उपजाऊ ज़मीन चकबंदी के दौरान ले सकते हैं। क्योंकि बंजर भूमि में सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए तो हम किसानों का ही है। किसान जब ज़मीन के अंदर खाद डालता है तो इसी प्रकार के केमिकल वो डालता है। चकबंदी के 100 फायदे, अगर आपने चकबंदी नहीं कराना चाहते बिल्कुल आप चकबंदी को कराइए, क्योंकि चकबंदी से आपकी ना तो भूमि कम होगी, अगर भूमि कम होगी तो सोना सोने के भाव बिकता है, सोना चांदी के भाव नहीं बिकेगा। अगर आपको वहाँ पर 10 बीघे ज़मीन फालतू थी और आपको एक मेन फ्रंट पर 9 बीघे ज़मीन दी जा रही है तो वो ज़मीन और उसकी ज़मीन में ज़मीन आसमान का अंतर होगा।
कुछ महामूर्ख लोग ये कहते हैं कि चकबंदी नहीं करानी चाहिए। मैं आपको स्पेशल कहता हूं कि चकबंदी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। भूमि जो बंजर हो चुकी है उस भूमि को आपको उपजाऊ भूमि लेकर ही रहना चाहिए, ताकि आपकी फसल और देश की तरक्की और गांव का विकास और आपके क्षेत्र का विकास हो। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नए तरीके से चकबंदी होने जा रही है। आपका चकबंदी से संबंधित कोई सवाल है तो चैनल में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।